तुलसी के पत्तों वाला ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 17 दिसंबर 2024 मंगलवार के दिन कर लेना 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 दिसंबर को मंगलवार पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी पौष महीने का मंगलवार पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के 5 पत्तों वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 5 तुलसी के पत्तों वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह मंगलवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने इस दिन पर 5 तुलसी के पत्तों वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 5 तुलसी के पत्तों वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई,
उसको 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के 5 पत्तों का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के 5 पत्तों की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के 5 पत्तों वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी के 5 पत्तों वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के 5 पत्तों वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 17 दिसंबर मंगलवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो मंगलवार के दिन तुलसी के 5 पत्ते इस जगह पर रखना है। बड़े से बड़ा कर्ज आपके सर से उतर जाएगा और संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी फिर आपको कर्जा लोगों से नहीं लेना पड़ेगा और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि वह कौन सा पहला उपाय है जो आपको विशेषकर मंगलवार के दिन करना है। तुलसी के 5 पत्तों से तो देखिए उपाय आपको बताए, उससे पहले आपको बता दें कि हनुमान जी को संकट मोचन बजरंग बली को तुलसी बेहद प्रिय होती है और जब भी आप तुलसी का उपाय करते हैं तो वह बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो उपाय को करने के लिए आपको तुलसी के 5 पत्ते ले लेने हैं, ठीक है ना? अब तुलसी के 5 पत्तों के ऊपर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। सिंदूर जो होता है, सिंदूर आप थोड़ा सा लें। बजरंग बली के मंदिर में आपने देखा होगा जो सिंदूर चढ़ता है वही सिंदूर आपको लेना है और राम भगवान का नाम आपको तुलसी के 5 पत्तों के ऊपर लिख देना है, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, ये 5 पत्ते आपको हनुमान जी को अर्पित करने हैं। आपके घर के आसपास जहां भी हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर आप जाएं और तुलसी के 5 पत्ते आप उन्हें अर्पित करें और एक दीपक आप लेकर जाएं, ठीक है ना? दीपक यहां पर आप चमेली के तेल का भी ले सकते हैं, सरसों के तेल का भी ले सकते हैं, कोई भी एक दीपक लेकर जाएं और तुलसी के 5 पत्ते लेकर जाएं जिसके ऊपर आपने भगवान राम का नाम लिखा है। तो देखिए, पहली चीज की तुलसी का जो पत्ता होता है यह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। दूसरी चीज की हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तुलसी के जो पत्ते होते हैं, तुलसी से जुड़े जो उपाय होते हैं, यह आपके जीवन की निर्धनता और जितनी भी कर्जे से जुड़ी समस्याएं होती हैं उन्हें दूर करते हैं।
तो तुलसी के 5 पत्ते आपको अर्पित करने हैं। और जो दीपक आप लेकर के गए हैं, चाहे चमेली के तेल का आपने लिया है, सरसों के तेल का आपने लिया है, वह आपको हनुमान जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको लगाना है। और यहाँ पर आपको भगवान राम का नाम लेना है, उनके नाम का आपको जप करना है। कितनी बार करना है? 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार। देखिए, भगवान राम का नाम हनुमान जी को सबसे प्रिय है। दूसरी चीज, अगर आपने वही नाम तुलसी के पत्तों पर लिख दिया तो यह और भी उत्तम हो जाता है। उपाय तो जब भी आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं, पैसे को लेकर, कर्जे को लेकर, तो मंगलवार के दिन आप अपने घर के आसपास मंदिर जाएं और तुलसी के 5 पत्ते आप हनुमान जी को सिंदूर से भगवान राम का नाम लिखकर जरूर अर्पित करें। ऐसी कोई भी